स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। नंदू, मुझे लगता है तुम्हें नीचे जाना चाहिए। अब नीचे जाकर सारे मोहल्ले के सामने जब तुम ये लड़ाई लड़ोगी ना, तब इन्हें समझ में आएगा कि ये लड़ाई है क्या। इसीलिए लोग झंडा घर में नहीं, छत पे लगाते हैं। यस। इस बेचारी को तो ये भी नहीं पता कि सारे मोहल्ले की लड़ाई इस अकेली को लड़नी है। कबीरा संगत साधु की जो करी जाने कोय, सकल बिरछ चंदन भय, बांस न चंदन हुए। वाह क्या बात, क्या बात राहुल साहब, क्या बात है। सत श्री अकाल। पर इस संदर्भ में आपके सारे धोखे, मेरा मतलब है दोए, मेरी समझ में आ गए हैं। इंस्पेक्टर साहब और वकील बाबू, आप लोगों को इसलिए तकलीफ दी, बैठिए। तीतर बटेर बहुत मार लिए, अब शेर का शिकार किया जाए। हफ्ते भर में मॉडल टाउन खाली चाहिए, एक बंदा नजर नहीं आना चाहिए। और ये काम हम तीनों को मिलके करना है। लोग जाने की सोचे बैठे हैं, यानी कि मौसम हमारे फेवर में है। हम तीनों कितने बड़े 30 मार खा हैं, ये इस बार पता चल जाएगा। चलो मानो कि मॉडल टाउन को खाली तो कर दिया, लेकिन हम लोग, हमारे परिवार वाले सब जाएंगे क्या? राजू कौशिक वकील बाबू काम से पहले दाम सेट करता है। मॉडल टाउन जैसे ही खाली होगा, तुम लोगों को डायरेक्ट दिल्ली में 7-8 करोड़ के बंगलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। हम तीनों सेट हैं। वो तो ठीक है, लेकिन बाकी सबका क्या होगा राजू? बाकी लोग गए तेल लगाने। मॉडल टाउन के सारे लोग अपना घर बेचने को तावले हो रहे हैं। लोहा गर्म है, इसलिए आप लोहार की तरह वार कीजिए। लोहा कितना गर्म है ये मैं बताता हूं। मॉडल टाउन की मीटिंग में इस समय क्या चल रहा है, हमारे कैमरे सब दिखा रहे हैं। बंगलों की कीमत गिरा के ना आप बड़ा गलत फैसला ले रही हैं। बड़ा गलत मूव होगा, मैं कह रही हूँ आपको। ओहो, बात सही या गलत मूव की नहीं है, और इस वक्त सबसे सही मूव यही है कि जो भी मिल रहा है ना, अपने अपने मकान छड़ के यहाँ से चले जाए। लेकिन इतना कम पैसा मिलेगा तो हम जाएंगे कहाँ? पूरी कमाई लगी है, अब तो लग रहा है ये घर भी हाथ से चला जाएगा। ये क्या कर रही है आप? ये सरासर गलत है। नानी, मेरी माँ का घर बिकाऊ नहीं है। तेरे की, इस जग्गू को कहा था कि रात को ही कागजात अपने कब्जे में ले ले, तभी इस नंदू पे लगाम रहती। जग्गू के बस का नहीं है। नंदू पे लगाम राजू कौशिक ही डालेगा। देख राजू, मुझे एक एक घर खाली चाहिए। एक भी बंदा वहां रुका ना तो ये जमीन मेरे किसी काम की नहीं। जो प्लान दिमाग में चल रहा है उससे तो सारा मॉडल टाउन एक झटके में खाली होता दिख रहा है। ओ नंदू, ओ नानी जो भी कर रही है ना, वो मेरे से सलाह मशवरा करके कर रही है। अरे जग्गू जी, आपसे बड़ा एस्टेट एजेंट पूरे दिल्ली यूपी में नहीं है। प्लीज एक सलाह दीजिए।
जिन लोगों ने घर लोन पर लिया है उनका क्या हिसाब किताब होगा? पर हमारे सर पर कोई लोन नहीं है। नानी, हम नहीं, पर यहाँ के 60% लोगों ने अपना घर लोन पर लिया है, जैसे रश्मि की फैमिली, मिश्रा जी, संजय, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन जग्गू जी ने खुद भी। सबने लोन पे लिए, हमने भी लोन पे लिए। उसका क्या होगा सैनी साहब लोन का? लोन का क्या होगा मतलब? लोन तो चुकाना ही पड़ता है जी। घर बेच के जो भी पैसा मिलेगा उससे पहले लोन की पेमेंट फुल एंड फाइनल देनी पड़ेगी। हमें हमारे घरों का जो भी कम पैसा मिल रहा है वो और भी कम हो जाएगा, क्योंकि पहले हमें लोन चुकाना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है हम अपना घर फ्री फंड में दे रहे हैं। एग्जैक्टली मैं इसलिए आप सबसे कह रही हूँ कि कुछ भी कमिट करने से पहले प्लीज प्रोज एंड कॉन्स के बारे में तो सोचिए। आप लोग ये चाहते हैं क्या कि घर से गए और सीधा सड़क पर आ गए? नहीं ना। और सड़क पर आए क्यों? इसलिए कि मॉडल टाउन शापित है। मैं आप सबसे कुछ पूछना चाहती हूँ, आप सबके साथ इतना क्या बुरा हुआ है कि अच्छे खासे बसे बसाए घर को छोड़कर दरबदर होने को तैयार है? एक्चुअली जग्गू जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इतना क्या बुरा किया है मॉडल टाउन ने आपके साथ? प्लीज बताइए। मेरे साथ ऐसे मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, पर लेकिन दूसरे लोगों का दुख भी तो दुख होता है। हुआ है ना। हम जैसे ही यहाँ आए मेरे बेटे को चोट लग गई नंदू। ओहो, और मॉडल टाउन के बाहर की दुनिया में किसी को चोट ही नहीं लगती। और चंचल जी, आपको क्या आफत आ गई है कि इतने दिल से रेनोवेट किए हुए घर को कौड़ियों के दाम बेचने को तैयार हो गए? अचानक से एक अफवाह उड़ी और सब साइको हो गए कि बैठे बैठाए 70-80 लाख कमाने को तैयार हो गए। बहुत पैसा है ना आप लोगों के पास उड़ाने के लिए, तो जाइए उड़ाइए, पर मैंने तय कर लिया है कि मैं मॉडल टाउन छोड़कर कहीं नहीं जाऊं, कि मैं मॉडल टाउन छोड़कर कहीं नहीं जाऊं, कि मैं मॉडल टाउन छोड़कर कहीं नहीं जाऊं, कि मैं राजू, तूने वादा तो कर दिया, एक हफ्ते में तू मॉडल टाउन खाली करवा देगा, लेकिन अब मुझे ये काम मुश्किल लग रहा है। क्योंकि तेरी सबसे बड़ी अड़चन नंदू बनने वाली है और वो तुझे बराबर की टक्कर देगी। हिमालय इतना ऊंचा ना होता तो कोई भी मॉर्निंग वॉक करता हुआ पहुंच जाता। नामुमकिन को मुमकिन करने का थ्रिल अलग है। वो नशा अलग है। मुश्किलें ना हो तो काम बेमजा हो जाता है। अड़चने अगर ना आए तो मामला बोरिंग हो जाता है। नंदू से टक्कर लेके उसे हराया तो लगेगा जो मिला वो दरअसल कमाया। मजा आएगा। नंदू ने दरअसल खेल और दिलचस्प बना दिया है। मेरी आप सबसे बस एक रिक्वेस्ट है, इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले प्लीज एक बार सोच लीजिएगा। दूसरी जगह जाकर दोबारा लाइफ सेटल करना बहुत बड़ा फैसला होता है और आपकी लाइफ को इफेक्ट कर सकता है और हम सबको फाइनेंशियल नुकसान भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ, होगा लाखों करोड़ों का नुकसान, लेकिन एक बात बताइए, क्या आपका पैसा
आपकी जान से ज्यादा कीमती है? बिल्कुल सही नहीं बात। नहीं, जान से तो कुछ भी कीमती नहीं है। अगर आपको लगता है कि मॉडल टाउन आपकी जान लेगा तो प्लीज आप चले जाइए यहाँ से। एक वहम की वजह से हम अपना घर छोड़ने को तैयार है। और एक आखिरी सजेशन, नया घर खरीदने के बाद ही ये घर छोड़िएगा। एक सेकंड। इन सवालों के जवाब ना जग्गू जी के पास है ना मेरे पास, बट प्लीज इन सवालों के जवाब तलाश करिए, फिर नया घर ढूंढिए। ओके? कहाँ मुंह छुपाकर बैठा है? क्या यार पिट्ठू, तुझसे बट्टी नहीं की तो तू बिना बताए भाग गया मॉडल टाउन से। अरे तुझे निकालने से पहले मैं नहीं जाने वाला फटफटिया। मुझे लगा तेरा मॉडल टाउन छूट गया, सुबह से कहीं दिखा नहीं। हाँ, सुबह उठते ही तेरी आंखें मुझे ढूंढना शुरू कर देती हैं। बट नेचुरल है यार, तुझे मैं इतना हैंडसम लगता हूँ, मिस तो करेगी। मिस मैं कर रही हूँ और फोन तू कर रहा है। तुझे बड़ी तसल्ली हो रही होगी ना कि तूने मॉडल टाउन वालों को कन्विंस कर लिया है ये जगह ना छोड़ने के लिए। मॉडल टाउन इतनी आसानी से खाली नहीं होगा जितना तू समझ रहा है। कल एक प्रपोजल रखने वाला हूं मैं कि बाकी लोगों के साथ साथ तू भी मॉडल टाउन को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। अब प्रपोजल इतना धांसू होगा फटफटिया, लोगों में होड़ मच जाएगी कि मॉडल टाउन पहले कौन छोड़ के जाएगा। मेरी मान दुश्मनी साइड में रख दे और अपना सामान बांधना शुरू कर दे। तू अपने आप को साइड में कर ले पिट्ठू, मॉडल टाउन से कोई नहीं जाएगा। लोगों ने अपने बंदे सामान को खोलना शुरू कर दिया है। मॉडल टाउन से उनकी सारी शिकायतें मिट चुकी है। गुस्सा दबा के रखना अति हानिकारक है। गुस्से को जबान दो, बर्तनों पे अपना गुस्सा मत उतारो, ना ही बर्तनों को जरिया बनाओ अपना गुस्सा बयान करने का। मैं कह देती हूँ, मुझसे ना ही कोई बात करे और ना ही मुझे छेड़े। मैं तो अखबार पढ़ रही हूँ। जानती हूँ मैं, ये अखबार आप खुद ही छाप रही हैं और खुद ही मुझे पढ़ के सुना रही हैं। अच्छा नानी अम्मा, एक बात बताइए, आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा दौर था जब आप बहुत ज्यादा खुश थी? खुश? अरे परेशानियों के बाद परेशानियां तो आती रहती है जिंदगी में। ये परेशानियां आपको खुद ढूंढ लेती है या आप परेशानियों को ढूंढ लेती हैं? अब मैं जो लिखवा के लाई हूँ वो तो होगा ही ना मेरे साथ। तो आप अब लिखवा के लाई हैं कि इस मिनट पर आपको बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है। दर्द हुआ? होगा नहीं क्या? कैसी औरत है, उज्जट गई की। सो तो हूँ, लेकिन आप मेरी एक बात मान लीजिए, आप मुस्कुराइए। किस बात पर मुस्कुराऊं मैं? आंसू ये नहीं पूछते कि आप मुझे क्यों बहा रही हैं, उसी तरह मुस्कुराहट नहीं पूछती कि आप हंस क्यों रही हैं। अरे नानी अम्मा, हंसिए हंसिए, अपनी नातिनों के लिए हंसिए। चलिए चलिए चलिए, हंसिए 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 हंसिए। दर्द हुआ? पर थोड़ा कम हुआ। कम क्यों हुआ? वो शायद मैं हंस रही थी ना।
अरे देखिए नानी अम्मा, परेशानियों पर जब आप मुस्कुराएंगी ना तो परेशानियां एकदम छोटी हो जाएगी। ये सस्ता टिकाऊ नुस्खा है, ना कोई सेल्स टैक्स, ना इनकम टैक्स, ना आजकल ये जो शुरू हुआ है ना नया सर्विस टैक्स, वो भी नहीं लगता। लेकिन दुख है ना, दर्द देता है। दर्द आपको सीधा डॉक्टर के पास ले जाता है और वो डॉक्टर की फीस में ये सारे टैक्स लागू होते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि ऊपर वाले ने आपकी जिंदगी में जो कुछ लिखा है उसे हंस के निभाओ या रो के निभाओ, ये आपकी चॉइस है। नानी प्लीज, आप इन पेपर्स को हाथ नहीं लगाएंगे, ओके? अब तू मुझे बताएगी इस घर में मुझे कैसे रहना और कैसे नहीं? मालूम है ये घर तेरा और तेरी बहन अंजलि का है। अरे मुझे इस घर में रखकर तो तुम लोग एहसान कर रहे हो मुझ पर। सारा गुड़ गोबर कर दिया, जैसे कांच की दुकान में बैल घुसाया हो। यहाँ तोड़, वहां तोड़, सब तोड़। आप मुझ पे नाराज क्यों हो रही हो? अरे मैं उन्हें हंसने की ट्रेनिंग दे रही थी और तू बड़बड़ाती हुई आई और वो अपने तरीके से तुम दोनों बहनों का भला ही करना चाहती हैं। और अगर तू चाहती है ना कि नानी अम्मा और ये मॉडल टाउन के और लोग यहाँ रुक जाए तो खुश नजर आ। तुझे खुश देखकर उन्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यहाँ रहकर भी इंसान खुश रह सकता है। लड़ाइयां बाद में लड़ लेना, पहले जरा खुशी बिखेर। सॉरी, वो राजू ने मेरा दिमाग फिरा दिया है। पता नहीं कौन सा नया प्रपोजल लेकर आया है मॉडल टाउन खाली करवाने का। तू एक काम कर, राजू के सामने से हाथ जोड़, माफी मांग और घर पे बैठ जा। सामने वाला बिना कुछ किए ही तेरा ये हाल कर सकता है तो तू हारने से पहले ही हार गई। अरे राजू से तू और कुछ नहीं तो कॉन्फिडेंस तो सीख ले। उसके दिमाग में भी नहीं आती ये हारने वाली बात। अगर राजू को लगता है कि वो हार नहीं सकता तो फिर नंदू के पास भी हारने का ऑप्शन नहीं है। ले आए वो कोई भी प्रपोजल, वो मॉडल टाउन खाली करवाएगा और मैं खाली होने नहीं दूंगी। गुड। अंश का मैसेज है। हाँ, उसने एक पिक्चर भेजी है। उससे बोल अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करे। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, क्या हुआ? ये राजू भैया की हरकतें। क्या हुआ? ये भैया की करतूत है। उन्हें पता चल गया है कि हम ये घर बेचना चाहते हैं और अंश ये घर खरीद रहा है। देखिए क्या किया उसके साथ। अपनी पुरानी गलतियों के नतीजों के बाद भी राजू कुछ समझ ही नहीं रहा है। हमें इस घर को छोड़कर चले जाना चाहिए। हमें इस मॉडल टाउन से नहीं, राजू भैया से छुटकारा चाहिए। माँ, अब ये अंश ये घर नहीं खरीदेगा। मैंने तो सारी साहब से कहा था, लेकिन अब तो उन्होंने भी मेरा फोन उठाना छोड़ दिया है। जब से राजू भैया ने जग्गू जी को पब्लिकली मारा है। देखो, मेरा भी मन अब इस घर से उचट गया है।
मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, लेकिन अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, किराए के घर में रहने का। तुम लोगों को अगर ये मंजूर है तो बोलो। कहीं भी चलिए माँ, कैसे भी चलिए, बस चलिए।